एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वीडियो के टाइटल से आप सब ने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली है आपके एडमिशन प्रोसेस पे। सो अगर आप प्लान कर रहे हो 2025 में अपनी एमबीबीएस जर्नी की शुरुआत करने का फ्रॉम रशिया, देन डोंट स्किप द वीडियो। ये वीडियो खास आपके लिए है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो रशिया से, ये ध्यान में रखिए कि जो भी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की है वो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। देखिए, आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं रशिया से, देन आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, नीट का स्कोर कार्ड। सेकेंड, आपकी 12th की मार्कशीट। थर्ड, आपका पासपोर्ट। और फोर्थ, आपका आधार कार्ड फॉर योर इनिशियल डेज। एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपने प्लानिंग कर ली है लेकिन आपने अगर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट पासपोर्ट एडमिशन नहीं लेती है। पासपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एडमिशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको ये चेकआउट करना जरूरी है कि जिस भी कंसल्टेंसी से आप प्रोसीड करने के बारे में सोच रहे हो, क्या वो कंसल्टेंसी ऑथराइज्ड है। देखिए, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज है जो आपसे ये दावा करती है कि वो आपका एडमिशन रशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में करके देंगे, बट यकीन मानिए यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर कंसल्टेंसी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करती है। हर कंसल्टेंसी का काम हर जगह नहीं होता है, और हर कंसल्टेंसी जो आपसे ये कहती है कि वो आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के देंगे, वो सचमुच इतनी केपेबल है भी या नहीं, ये एक सबसे बड़ा डाउट होता है अगर वो ऑथराइज नहीं है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि कौन सी कंसल्टेंसी आपके साथ पैसों के मामले में ट्रांसपेरेंट है और कौन सी कंसल्टेंसी प्रॉपर अच्छे गुड टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपके साथ काम कर रही है। तो जब भी कंसल्टेंसी सिलेक्ट करते हो, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के कंसल्टेंसी सिलेक्ट करिए और एक अच्छी ऑथराइज्ड और गुड कंसल्टेंसी आप अपने लिए चूज करिए। एक इम्पोर्टेंट चीज, इस साल अप्रोक्सीमेटली 30 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं नीट एग्जाम के लिए। सो उसमें से जो बच्चे अब्रॉड आ रहे हैं, अगर हम उसका रेशियो 25,000 का ले लें, तो उसमें से 15,000 बच्चों को कंट्रीब्यूट तो सिर्फ अकेला रशिया कर रहा है। तो इस साल रशिया में भी अब ये शुरू हुआ है कि जो भी कंसल्टेंसी की रेपुटेशन अच्छी है, जिन्होंने प्रीवियसली अपने काम में कोई फ्रॉड नहीं कर रखा है, जिनके बच्चों के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं कंसल्टेंसीज के डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। बची हुई जो रेस्ट कंसल्टेंसीज है वो उन यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रही है जो यूनिवर्सिटीज का बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, और जहां पर ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। अब हम आते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस पे। वंस यू सिलेक्ट योर सुटेबल यूनिवर्सिटी, देन आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन फॉर्म में सबमिट किया जाता है। देन उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट करने के बाद जो भी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की है उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के विद इन 7 वर्किंग डेज आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एडमिशन लेटर मिलेगा। कभी कभी टाइम डेफिकेशन के कारण या हॉलीडेज होने के कारण या फिर जो भी रीजन है उसकी वजह से एडमिशन लेटर कभी कभी डिले हो जाता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज मैं हमारी बात करूंगी, टीम DIMC डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी आपको प्रॉपरली इस चीज के बारे में नोटिफाई कर देती है ताकि आपको भी कोई टेंशन ना रहे। सो एडमिशन लेटर एक बार आपके पास आ गया, नेक्स्ट स्टेप होगा एंट्रेंस एग्जाम। आपने जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम आपको क्लियर करना होगा, जिसे हम एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ कंसल्टेंसीज आपसे कहती है कि आपने जो सिलेक्ट की है यूनिवर्सिटी, उसका एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपका वहाँ पे एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अब उसकी जगह हम आपका एडमिशन कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी में करवा देते हैं। बहुत सारी जगह यही होता है। फिर क्या होगा, आपने सिलेक्ट कोई और यूनिवर्सिटी की और आपको मिली कोई और यूनिवर्सिटी। तो इस चीज पर भी ध्यान रखिए, इन चीजों से बचिए। बट वी एज ए टीम ऑफ डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी आपको ये 100% गारंटी देती है और आपको ये अश्योरेंस देती है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की है और हमने आपको सजेस्ट की है, उसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। वी आर वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज वी हैव नॉलेज कि कौन सी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं।
सो हम आपको ये अर्लियर ही प्रोवाइड कर देते हैं सारी डिटेल्स, ताकि आप प्रिपेयर रहें एंड वी विल हेल्प यू थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, ताकि आप वो टेस्ट को स्मूथली क्लियर कर पाए और आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट लेटर। आफ्टर क्लियरिंग योर एंट्रेंस एग्जाम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें सारे यूनिवर्सिटी के टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशन मेंशन होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पर भी एक मिस्ट्री है जिसमें बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको उलझा देती है, बट वी द टीम ऑफ डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, सो वी विल टॉक अबाउट इट। देखिए, 99% यूनिवर्सिटी आस्क फॉर ट्यूशन फीस फ्रॉम योर फर्स्ट सेम। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज डेफिकेशन क्या होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज एक्स अमाउंट मांग रही है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में से, कुछ यूनिवर्सिटीज उस एक्स अमाउंट में थोड़ा इंक्रीमेंट करके मांग रही है। अब यहाँ पे आपकी कंसल्टेंसी की क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो। अब वो पैसे सेफ हैंड में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस आपको रिसिप्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ कंसल्टेंसीज आपको रिसिप्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, वो आपसे ये कहेगी कि आपको रशिया में रिसिप्ट मिल जाएगी, आप यूनिवर्सिटी रीच करिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या आपने जो अमाउंट दिया है वो यूनिवर्सिटी को मिला है, उतना ही अमाउंट मिला है, क्वेश्चन मार्क। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ताकि ये क्वेश्चन मार्क बार बार आपके दिमाग में ना आए और यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। और साथ ही साथ जो सेकंड स्टेप आप फॉलो कर सकते हो वो ये है कि स्विफ्ट मेथड, जो अभी न्यूज में काफी चल रही है, अगर वो शुरू हो जाए तो आप डायरेक्टली खुद से यूनिवर्सिटी में पेमेंट कर सकते हो, विच इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। हमारा नेक्स्ट मूव होगा इन्विटेशन लेटर। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करते हो, देन आपको यूनिवर्सिटी इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करती है, विच इज ऑल्सो नोन एज बॉर्डर परमिट। बॉर्डर परमिट मिलने के बाद आप अप्लाई करते हो वीजा के लिए। एक बार आपको वीजा मिल गया, देन यू विल फ्लाई फॉर रशिया। अब यहाँ पे सारे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली एवरीथिंग इज डन, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बट नहीं, यहाँ से तो मेन प्रोसेस शुरू होता है, जिसे हम पोस्ट डिपार्चर प्रोसेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस में भी डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी की टीम 100% आपका साथ देगी, क्योंकि हमारी टीम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, रशिया में भी अवेलेबल है। आप देखोगे कि हर यूनिवर्सिटी में आपको हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव दिखेगा, जो थ्रू आउट द जर्नी 365 डेज आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेंगे, ताकि आपकी MBBS की जर्नी स्मूथ हो और हैसल फ्री हो। आप देखो, यहाँ पर भी एक अच्छी कंसल्टेंसी का आपके साथ जुड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऐसी भी है जो ये कंसिडर करती है कि एक बार बच्चा रशिया पहुंच गया, उसका एडमिशन हो गया, हमारा काम खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म। फिर बच्चा बेचारा क्या करता है, रशिया में अकेला सफर करता है। सो इसलिए सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक अच्छी ऑथराइज्ड कंसल्टेंसी जो नीट, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट काम करती है, ऐसी कंसल्टेंसी को चूज करिए जिसके रिप्रेजेंटेटिव रशिया में भी हो और ग्राउंड लेवल पे आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और कमेंट में आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। And yeah, do let us know about your MBBS plans in abroad for 2025. और अगर डिसाइडेड है कि रशिया से ही MBBS करना है तो फिर वेट किस बात का है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जल्द से जल्द अप्लाई करिए अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आप कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे काउंसलिंग चाहते हैं तो डोंट बी हेसिटेट, आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे ऑफिस में आकर विजिट भी दे सकते हो। हमारे काउंसलर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देंगे अब कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो। So contact us for your queries, for your doubts, and we are here to help you. Thank you so much again, and see you in the next video.